Hello everyone, welcome back to my channel at Craving for Study. Today we are going to learn active passive. English grammar में हमारे वॉइस के टू टाइप्स होते हैं. वॉइस मतलब हमारे वाच्य बोलने का जो तरीका है, हम अपने सेंटेंस को किस तरीके से किस पे फोकस कर कर बोल रहे हैं, तो वो हमारे टू टाइप्स के हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करने वाला है यानी कि डूअर, सब्जेक्ट और डूअर पे मेन फोकस होता है. सो वी फोकस ऑन सब्जेक्ट और डूअर. हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट और डूअर पे कर रहे हैं. इन दिस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन. हमारा सब्जेक्ट हमारे एक्शन को परफॉर्म करता है और हम फोकस अपने सब्जेक्ट पे करते हैं. सो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शंस, परफॉर्म्स द एक्शन, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है और फोकस हमारा सब्जेक्ट पे होगा. पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट और डूअर क्या हो जाता है, वो हमारा इनएक्टिव रहता है. क्या रहता है, वो इनएक्टिव रहेगा. इसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और उसमें इनएक्टिव रहता है, यानी कि वो पैसिव वॉइड में है, इनएक्टिव मोड में है, पैसिव मोड में है. ठीक है, तो हम इसमें किस पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट क्या काम करता है, रिसीव्स द एक्शन, रिसीव्स द एक्शन को रिसीव करने वाला होता है. तो फोकस हमारा किस पे होगा, जनरली वी फोकस ऑन एक्शन. सो इन पैसिव वॉइस वी फोकस ऑन एक्शन. पैसिव वॉइस में हम एक्शन पर फोकस करते हैं. सो एक्टिव वॉइस में हमने देखा वी फोकस ऑन सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में वी फोकस ऑन एक्शन. ओके, इसमें हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट हमारे एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है और इसमें सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, वो रिसीव करने वाला होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही गेव अ बुक. तो यहाँ पर कौन एक्शन कर रहा है, ही कर रहा है. गेव काम, एक्शन क्या हो रहा है, गेव देने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है उसको, ही. तो जनरली वी फोकस ऑन सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया, बिकॉज वी फोकस ऑन सब्जेक्ट. नाउ इसी का हमें पैसिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ही वॉज गिवन अ बुक. इसका मीनिंग क्या हो गया है, यहाँ पर हुआ ही गेव अ बुक, उसने एक बुक दी. ठीक है, उसने दी, तो यहाँ पर उसने पर ही पर फोकस हो रहा है. अब यहाँ पर ही वॉज गिवन, यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीवर का काम कर रहा है, तो एक बुक दी गई, तो हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वॉज गिवन, एक्शन पर कर रहे हैं. ही वॉज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई. तो ये कौन सा हो गया, हमारा पैसिव वॉइस में हो गया, बिकॉज वी फोकस ऑन एक्शन. हम अपने एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी दिस एग्जांपल, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स. इसमें हम फोकस किस पे कर रहे हैं, द टीचर टीचेस, कौन कर रहा है काम यहाँ पर, टीचर. द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा टीचर सब्जेक्ट, तो हम फोकस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, तो ये कौन सा वॉइस होगी, हमारा एक्टिव वॉइस. ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय वाच्य, यानी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट सक्रिय है यानी कि एक्टिव है. अब हमें पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. सेंटेंस का इसमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी एंड देन वी हैव द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. तो हम क्या करेंगे, हम अपने, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को उठाते हैं. तो हम पहले क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस टू बी फॉर्म्स, टू बी फॉर्म्स. ठीक है, टू बी फॉर्म्स के साथ हम क्या लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल.
पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस में हम सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हम उसको सबसे लास्ट में बाय के साथ जोड़ के लिखेंगे, या हम कभी कभी हो सकता है कि हम नहीं भी लिखते हैं। बाय को जोड़कर फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, देन हम अपनी टू बी फॉर्म्स का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, एंड देन हम सबसे लास्ट में अपना सब्जेक्ट रखते हैं बाय ऐड करके। कभी कभी हम बाय का यूज़ नहीं भी करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। वो नाउ लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। तो ये हमारा कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम? पहले हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे, द स्टूडेंट्स टीचेस। तो ये कौन सा टेंस है? हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स आर, फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल टॉट बाय। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय द टीचर। तो हम अपने सारे ही सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करने में इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जब एक्टिव वॉइस में होगा तो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और जब पैसिव वॉइस में होंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म्स पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और बाय का यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके तब हम उसको लास्ट में लिखेंगे। सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको सभी सेंटेंस में यही सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए अपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पहले टेंस का पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से टेंस है और टेंसेज में हमारे कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। मैंने अपने चैनल पर टेंस की सारी वीडियोस को शेयर किया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाई है टेंस सीरीज से, जहां पर आप अपने सारे टेंसेस को इजीली सीख सकते हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न ऑल द टेंसेस, देन यू कैन ओनली चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तभी आप अपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई टेंस सीरीज टू लर्न द टेंसेज इन ईजी वे। सो नाउ लेट्स लर्न एक्टिव पैसिव विथ टेंसेज, कि टेंसेस के साथ हम एक्टिव पैसिव को कैसे चेंज करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए हमारे टेंसेस कितने होते हैं। वी हैव 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमारा प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट में हमारे 4 टाइप हैं हमारे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास्ट में भी होते हैं और इसी तरीके से हमारे फ्यूचर में भी होते हैं। इसमें भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो यहाँ पर हमारे 12 टाइप्स होते हैं टेंसेस के, जिसमें से हम सिर्फ 8 टाइप्स को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। सिर्फ हम 8 के ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं करते, यानी कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज नहीं करते, नो पैसिव। ओके, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो हमारे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों का ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और इसके साथ ही और कौन सा नहीं बनाते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, नो पैसिव चेंज। तो हमारे 4 टाइप के टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो हम अपने इन 8 टाइप के टेंस वाले सेंटेंस को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। बाकी को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसी को भी चेंज नहीं करते पैसिव में, ना ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं। लर्न व्हाट आर द रूल्स हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। Here first we learn the rules to change from active to passive. Active to passive चेंज करने में कौन कौन से रूल्स का ध्यान रखना है। पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, मान लीजिए वो लिखा हुआ है शी
रीड्स अ बुक। तो ये हमारा, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है, तभी हम चेंज कर सकते हैं पैसिव में। अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो उसमें SEIS लगा होगा। तो टेंस की वीडियो जरूर देखें मेरी एक बार, ताकि आप इजीली टेंसेस के हिसाब को, टेंस को पहचान सके और उसके अकॉर्डिंग आप अपना उसका पैसिव बना सके। तो अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया और ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो हम कैसे लिखेंगे, शी इज रीडिंग अ बुक। इसी का हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो शी हैज रेड अ बुक, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग और आफ्टरनून। उसमें सिंस और फोर का यूज होता है, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें हमेशा सिंस और फोर का यूज करके टाइम भी शो, टाइम एक्सप्रेशंस का भी यूज करते हैं। ये सेंटेंस हमारा, एक ही सेंटेंस हमने प्रेजेंट में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी ये सब हमारे एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है। अब हम इनका पैसिव कैसे बनाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक्टिव वॉइस में, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, हम उसके में लगाएंगे इज एम आर प्लस इज एम आर के साथ हम अपने लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से चेंज करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे पहले अपना बुक, अ बुक। अब बुक सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज। अब बुक इज। अब क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, READ, रेड। स्पेलिंग सेम होती है रीड और रेड की, लेकिन उसको जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका तो हम रेड बोलते हैं। अब बुक इज रेड बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, शी का ऑब्जेक्ट हर। अब बुक इज रेड बाय हर। तो हमने क्या किया, हम अब अगर सिंपल प्रेजेंट को हम इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यही रूल है, जब भी हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम ये रूल फॉलो करेंगे, इज एमआर का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। अब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, यानी कि शी इज रीडिंग अ बुक, हमें पहले पहचानना है कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हम इज एम आर को इज एम आर ही रहने देंगे, ING को हम बीइंग में लिखते हैं। ING वाले सेंटेंस में हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो ये रूल फॉलो करना है हमें। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अ बुक, क्या लिखेंगे, इज। बुक सिंगुलर है, इज। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर आर लगाते, और अगर आई होता यहाँ पर तो हम एम का यूज करते। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने का ये रूल रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जहाँ पर भी हैज हैव होगा हम उसमें बीन लगा देंगे, और जहाँ पर भी ING होगा कॉन्टिन्यूअस में तो हम उसमें बीइंग लगा देंगे, ठीक है। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल आप पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तभी आप इसको फॉलो करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अ बुक हैज बीन। हैज बीन क्यों आएगा, क्योंकि बुक एक सिंगुलर है, तो अगर प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे। अ बुक हैज बीन रेड बाय हर, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है, इस तरीके से करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना है तो इस रूल को फॉलो करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना है तो इस रूल को फॉलो करेंगे। और मैंने बोला था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम कोई भी पैसिव नहीं बनाएंगे, नो पैसिव वॉइस चेंज, ठीक है। तो
तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट टेंस के रूल्स। तो बहुत इजी है, हमने सारे प्रेजेंट टेंस को इसी एक ही फ्रेम में पढ़ लिया है। अब आप चाहे आपका कोई भी सेंटेंस आए, आपको इसी तरीके से चेंज करना है। इसके साथ ही अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा यही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है हमारी नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है डू या डज के साथ। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे, सी डज नॉट रीड अ बुक। ये हमारा नेगेटिव हो गया है ना। तो क्योंकि हमने पहचान लिया कि सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इज एम आर के साथ हम प्लस नॉट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अ बुक इज नॉट रेड बाय हर। ठीक है, तो हमने क्या किया, डू या डज के अलावा हमने सिर्फ यहाँ पर इज का यूज हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ हमने नॉट लगा दिया। तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का रूल्स है। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव है तो यहाँ लिखा होगा शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। तो उसको हम क्या करेंगे, अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय हर। इज के बाद, इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम अपना बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा हैज हैव। शी हैज नॉट रीड अ बुक, तो शी हैज नॉट बीन। हैज और हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम अपने नेगेटिव्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी सब में नॉट लगाना इजी है, लेकिन हमें इसमें देखना है कि ये डू या डज की जगह हम अपने इज एम आर का ही यूज करेंगे। अगर वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है तो आप डू या डज को दोबारा से नीचे नहीं लिखेंगे, आप डू या डज की जगह यहाँ पर इज एम आर का ही यूज करेंगे। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ वी चेंज द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर हमारा सेंटेंस दे रॉट अ लेटर इस तरीके से है तो हमने पहचान लिया कि ये सिंपल पास्ट में है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये सिंपल पास्ट हो गया, राइट, रॉट, रिटन। तो रॉट कौन सी है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, हमने पहचान लिया। तो सिंपल पास्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे अपना वॉज या वर लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमारा रूल रहेगा, क्या, लेटर वॉज। तो हमें पहले अपना ऑब्जेक्ट उठाया अ लेटर वॉज रिटन बाय, दे का ऑब्जेक्ट होगा हमारा देन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वॉज वर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्योंकि अ लेटर एक है, ये सिंगुलर है, तो हमने वॉज का यूज किया है। अ लेटर वॉज रिटन बाय देम। अगर सिंपल पास्ट में नेगेटिव होगा, यही सेंटेंस हम नेगेटिव में लिख के देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर दे डिड नॉट राइट अ लेटर। तो ये हमारा सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय देम। तो इस तरीके से हम नेगेटिव में होगा अगर, तो ये वाला करेंगे हम इस तरीके से। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो हमें सिंपली सिंपल पास्ट के सेंटेंस को चेंज करने के लिए ये रूल फॉलो करना है। सिंपल पास्ट में है तो हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, दे वर राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसमें लगाएंगे हम वॉज या वर प्लस बीइंग, क्योंकि हम इसमें आईएनजी लगा रहे हैं तो आईएनजी वाली फॉर्म को हम बीइंग में करके लिखते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करा था उसी की तरह ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया था। इसमें हम वॉज वर्ब लगाएंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे अ लेटर वॉज बीइंग, राइटिंग लिखा है ना, तो बीइंग रिटन, बीइंग रिटन बाय देम। अगर नॉट लगाना है, यहाँ पर वर नॉट होगा तो हम लिखेंगे अ लेटर वॉज नॉट
बीइंग रिटन बाय देम, इस तरीके से। अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड का यूज़ होता है। हमने सेंटेंस को पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय द, अपने सब्जेक्ट, पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को उठा लिया, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, और उसके बाद हमने बाय का यूज करके दैम लगाया है, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। और इसका हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं, इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस में ही अपने चारों 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करके। यानी कि अगर सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमें सिर्फ आईएनजी को देखना है तो आईएनजी के में हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब है राइटिंग, तो राइट प्लस आईएनजी लगाया है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग रिटन। इसी तरीके से हम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया है। नाउ लेट्स लर्न द फ्यूचर टेंस में हम कैसे चेंज करते हैं। सो फ्यूचर टेंस में हम अपने सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, अगर हमारा एक्टिव वॉइस, ये सभी सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस के हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हमारा लिखा है सिंपल फ्यूचर में शी विल रीड अ बुक, तो हमने पहचान लिया ये सिंपल फ्यूचर में, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विल बी का यूज़, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा रूल। तो हम कैसे लिखेंगे, शी विल, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम पहले उठाएंगे अ बुक, हमेशा हमें पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है, पैसिव बनाते हुए हम अपने सेंटेंस में एक्टिव में से जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अ बुक, पहले इस ऑब्जेक्ट को उठा लिया और इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, अ बुक विल बी, विल बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड, विल बी रेड बाय, सब्जेक्ट है क्या है हमारा शी, तो इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हर, शी विल बी रीड अ बुक, शी विल बी, अ बुक विल बी रेड बाय हर। इस तरीके से हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारा विल बी की पहचान होती है, तो मैंने ये टेंस स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में चेंज नहीं करते हैं, नो पैसिव, इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा और ना ही इसका बनेगा, ठीक है। तो हमारा पहला सिंपल फ्यूचर में विल को विल बी में चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट में हम हैव प्लस बीन, यानी कि विल हैव बीन का यूज करेंगे, शी, हम इसमें विल हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम, अ बुक विल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, रेड, रेड बाय, बाय के बाद हम अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे हर, अ बुक विल हैव बीन रेड बाय हर। तो इस तरीके से हम इसमें सिर्फ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट को ही चेंज करते हैं, जहाँ पर विल होगा वहाँ पर विल भी लगा देंगे, और जहाँ पर विल हैव होगा वहाँ पर विल हैव बीन लगा देंगे। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सभी में हम पैसिव में चेंज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी V3 का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे सभी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करने में इन रूल्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाए हैं। सो लेट्स लर्न सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस टेंस में हमें पहले पहचानना है, ही राइट्स अ लेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे, कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी क्लीन्ड द रूम। अब इस सेंटेंस को आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस में है, शी क्लीन्ड द रूम,
कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है क्लीन्ड, तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में मैंने कौन सा रूल बताया था आपको कि अगर सिंपल पास्ट में है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, द रूम वॉज क्लीन बाय हर, द रूम वॉज क्लीन बाय हर। हमें इस तरीके से इसको पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज प्लस आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला रूल लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम, अ बुक वॉज बीइंग, वॉज वर्ब के साथ हमने आईएनजी को अलग करते हुए बीइंग लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा, शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम अपने हैज़ हैव का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म है, लेकिन हमने इसको पहले पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें क्या करेंगे हम, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही रूल है हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो हम क्या लिखेंगे, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ हैव को हैज़ हैव प्लस बीन में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल ईट डिनर। नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमारा कौन सा टेंस है, आई विल ईट डिनर, ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर। ओके, सो इसका पैसिव क्या होगा, डिनर विल बी ईटन बाय मी। तो हमने आई का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया है, मी बना दिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और सिंपल फ्यूचर में विल को विल बी बना देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे सभी पैसिव वॉइस में आनी ही है। तो इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। तो ये कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है इसलिए हमने डू या डज का यूज़ करा है। सिंपल प्रेजेंट में हम अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो हमने ये पहचान लिया अपना सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, डू या डज का यूज़ करा है। तो हम सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में है और हमने पहचान लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर, एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर, क्योंकि एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग हम आर का यूज करेंगे इज एम आर में से। आर, एप्पल्स आर, नॉट लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज ही राइट लेटर्स, डज ही राइट लेटर्स। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमें पहचानना है पहले, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ये क्या पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है ये। सो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हम इसका पैसिव इंटेरोगेटिव में ही बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आर, पहले हमने आर का यूज करा क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, यस नो टाइप है ये, आर, फिर हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, आर लेटर्स रिटन बाय हिम। वन मोर एग्जाम्पल of the interrogative type, did she sing a song। ये कौन सा टेंस है हमारा, did she sing a song। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, सो पैसिव बनाने के लिए हमने सिंपल पास्ट का रूल वही रहेगा हमारा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो वॉज अ सॉन्ग सung बाय हर। नेक्स्ट है हमारा, विल यू कंप्लीट द वर्क। सिंपल फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल फ्यूचर में हमने विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव में चेंज करने के लिए, रूल यही था। तो हम क्या करेंगे, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू, यानी कि हमने विल के बाद अपने सब्जेक्ट प्लस बी को, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होगा इंटेरोगेटिव में, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी।
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी चेंज आर एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ये हम कैसे चेंज करेंगे, ये आज हमने अपने इस वीडियो में सीखा है। सो वी हैव लर्न एक्टिव पैसिव इन डिटेल्स एंड विद एग्जांपल्स एंड रूल्स। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय ऑल द वीडियोज ऑफ टेंसेज बिफोर लर्निंग एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव को पढ़ने से पहले आपको सारे टेंस आने चाहिए, तभी अगर हम अपने सेंटेंस के टेंस को पहचान लेंगे देन वी कैन इजीली चेंज एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं हम आसानी से। So please subscribe my channel and watch my all the videos of tenses and active passive. Thank you. Bye bye.